5 मिनट का टाइम लगता है, मतलब नीचे से बैठोगे ना तो 5 मिनट आप ऊपर आ जाओगे। और ऊपर आते टाइम भाई साहब मतलब पूरे हरिद्वार के जो व्यू देखने को मिलते हैं ना। मनसा देवी टेम्पल का जो रोपवे वाला रास्ता है ना, मतलब इतनी गलियों गलियों से है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप रोप की तरफ जा रहे हो। चंडी देवी टेम्पल जितना खाली था, मनसा देवी टेम्पल उतना ही भरा हुआ है। देखते कब नंबर आता है। तो एक्चुअली में जो पूरी घटना हुई थी, मतलब जहाँ पर यज्ञ हुआ था, जहाँ पर प्रजापति दक्ष का अंत हुआ था, वो सारी की सारी घटना यही थी। और हरिद्वार की आपने बहुत ही फेमस गंगा आरती देखी होगी, तो वो भी यहाँ पर ही होती है। मतलब शाम के 7 बजे के आसपास यहाँ पर गंगा आरती होती है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका। देख लो गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से, मतलब माँ गंगा के किनारे से मुझे वीडियो स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया पूरे दिन में, और लास्ट में सबसे जाके इंट्रो में शूट कर रहा हूँ। तो देख लो गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ है हम लोग। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक और मंदिरों के शहर हरिद्वार से आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप हरिद्वार हमारी तरह आते हो और एक दिन में हरिद्वार घूमना चाहते हो, तो कौन से ऐसे मस्ट विजिटिंग प्लेस है जिसको आप घूम सकते हो, देख सकते हो। तो देखो, ऐसे तो भाई बहुत सारे मतलब प्लेसेस है हरिद्वार में, बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत ही जगह है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं कोई जगह नहीं दिखा रहा हूँ तो वो मतलब उसके प्रति मैं डिसरिस्पेक्टफुल हुई है, वो कुछ नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो मस्ट विजिटिंग प्लेस है, मतलब एक दिन में अगर आप हरिद्वार आते हो तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसको आपको विजिट करना ही करना है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत मजा आने वाला है आपको। और पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं शाम के टाइम पे गंगा आरती के लिए। वैसे तो अभी शाम ही है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद वापस यहाँ पर ही हम लोग मिलने वाले हैं। सो एंजॉय करिए। ऑलराइट, सो हरिद्वार को एक्सप्लोर करने की इस जर्नी में हम सबसे पहले आ चुके हैं चंडी देवी टेम्पल, और इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे प्लेसेस जाने वाले आपको दिखाने वाले हैं। और चंडी देवी टेम्पल जो है ना यहाँ पर, और मनसा देवी टेम्पल, वहाँ पर दोनों जगह पे उड़न खटोला मतलब जो रोपवे है वो सुविधा उपलब्ध है टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आते हो और सीढ़ियों के थ्रू ऊपर नहीं जाना चाहते, आपके पैरों में उतना दम नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है हमारी तरह, तो आप डेफिनेटली उड़न खटोला के थ्रू, रोपवे के थ्रू ऊपर जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी हम लोग चंडी देवी टेम्पल रोपवे सेंटर के वहाँ पर आ चुके हैं। तो अंदर जाते हैं, उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर उड़न खटोला मतलब जो रोप है उसके चार्जेस क्या है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों रोपवे की टिकट जो है ना वो आप कंबाइन ले सकते हो, एक ही साथ ले सकते हो। तो अंदर चल के देखते हैं कि दोनों की टिकट कितनी है या फिर अलग अलग टिकट जो होती है वो कितनी है। चलो फटाफट अंदर चलते हैं। ऑलराइट, सो इस तरफ से आपको आना है, देख लो गाइस, ये रोड हरिद्वार से आता है। हरिद्वार से आपको थोड़ा दूर आना है और यहाँ पर आगे सीढ़ियाँ बनी हुई जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऊपर तक जा सकते हो। और थोड़ा आगे आओगे ना तो यहाँ पर रोपवे सेंटर भी बना हुआ है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है चंडी देवी रोपवे सेंटर उड़न खटोला सेंटर। तो हमें इस तरफ से अंदर जाना है। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमने टिकट भी ऑलरेडी परचेज कर ली है। अब जैसे एंट्री करोगे ना, वहाँ पर ही शुरुआत में उसका टिकट काउंटर बना हुआ है, तो आपको वहाँ से अपने रोपवे की टिकट लेनी है। और देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चंडी देवी टेम्पल की तरह मनसा देवी टेम्पल में भी रोपवे अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए। तो आप यहाँ से कंबाइंड टिकट लोगे ना तो 324 रुपये की टिकट रहेगी, चंडी देवी और मनसा देवी की कंबाइंड टिकट, मतलब आने जाने की। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चंडी देवी के दर्शन करना चाहते हो रोपवे के थ्रू, तो सिर्फ और सिर्फ चंडी देवी की टिकट है 195 रुपीज़। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंडी देवी टेम्पल की पहाड़ी के ऊपर, मतलब टॉप पे पहुंच चुके हैं रोपवे से। और 5 मिनट का टाइम लगता है, मतलब नीचे से बैठोगे ना तो 5 मिनट में आप ऊपर आ जाओगे। और ऊपर आते टाइम भाई साहब मतलब पूरे हरिद्वार के जो व्यू देखने को मिलते हैं ना, गंगा नदी हमको देखने को मिलती है, गंगा माता हमको देखने को मिलती है, बहुत ही सॉलिड नज़ारे। और देखो, जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि भाई साहब ये दूसरी बार मैं पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब इसके पहले जो हमने ट्रिप की थी ना, ये तीसरी ट्रिप है हमारी उत्तराखंड की, 2022 में ही तीसरी ट्रिप। तो इससे पहली वाली ट्रिप में हमने ऑलरेडी हरिद्वार और ऋषिकेश कवर कर दिए थे। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि भाई साहब रिवर राफ्टिंग करते टाइम ऋषिकेश में हमारा कैमरा जो था वो डूब गया था, इसलिए हमको वापस ही पूरा शूट करना पड़ रहा है और ये सारी की सारी जगह वापस एक्सप्लोर करनी पड़ रही है। अदरवाइज हम ऑलरेडी ये पूरी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर आए। कोई नहीं, आपको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए फिर से वीडियो पूरा मैं शूट कर रहा हूँ। चलिए फटाफट ऊपर चलते।
गाइस सारे जो स्टॉल होते हैं वो क्रॉस करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट के ठीक सामने। अभी मुझे पता नहीं है कि अंदर कैमरा अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर बंदरों से बिल्कुल सावधान रहना। देख लो मेरे पीछे, तो आपके हाथ में कोई भी सामान होगा ना तो भाई साहब 2 सेकंड में निकाल के ले जाएंगे, तो थोड़ा अवेयर रहना मुझे। तरफ मंदिर था, मंदिर के अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ से अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और इस वाले रास्ते से हमें जाना है नीचे की ओर। चलिए, तो देख लो गाइस, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हमको आज बहुत ही कम भीड़ मिली, इसलिए हम 5 मिनट में मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप्स देना चाहूँगा कि देखो, अगर आप चंडी देवी टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल जाना चाहते हो ना, तो भाई साहब सुबह 10 बजे से पहले विजिट कर लो, जैसे कि हम लोगों ने किया। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रोप वे के लिए यहाँ पर आप सीढ़ियों के थ्रू भी आ सकते हो, ट्रैक करके भी आ सकते हो। तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो सीढ़ियों के थ्रू आते हैं और वो 10 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ पर आए तो बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। जब हम मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो हमको बहुत सारी भीड़ देखने को मिल गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ पर आते हो 10 बजे से पहले इस मंदिर को विजिट कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी देखो, इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर हरिद्वार में 5 तीर्थ है। उन 5 तीर्थों में चंडी देवी टेम्पल आता है, माया देवी टेम्पल आता है और मनसा देवी टेम्पल आता है, जो यहाँ के बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग जाने वाले मनसा देवी टेम्पल, लेकिन चंडी देवी टेम्पल भी 5 तीर्थ में आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी। और देखो, जैसे ही आप रोप वे से बाहर आओगे ना, तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना है चंडी देवी टेम्पल की ओर, और राइट साइड पे जो रास्ता जाता है वो जाता है अंजनी माता मंदिर की ओर, जो कि हनुमान जी की माताश्री थी। तभी हम लोग चल रहे हैं अंजनी माता के मंदिर के वहाँ पर। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं अंजनी माता मंदिर के। और देखो, अंदर अंजनी माता का मंदिर था, संतोषी माँ का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। और देखो, मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ नहीं था एक्चुअली में, लेकिन मैंने एक पुजारी से बात करके मंदिर का जो परिसर होता है ना, उसका वीडियो ले लिया आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि कैसा मंदिर है। तो ये 2 मंदिर पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे रोपवे के लिए, रोपवे में बैठेंगे, नीचे जाएंगे और दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए जाने वाले। देखो, वही वाला रास्ता दिखा के कोई मतलब है नहीं। तो अभी हम आप चलते हैं डायरेक्टली नीचे की ओर। चलिए, इस चंडी देवी टेम्पल के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनसा देवी टेम्पल के वहाँ पर। मतलब यहाँ पर भी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रोपवे है और हमने ऑलरेडी टिकट ले ली है। तभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे रोपवे सेंटर और रोपवे में बैठ के जाने वाले ऊपर मनसा देवी टेम्पल के वहाँ पर, जो कि अगेन 5 तीर्थों में से एक और तीर्थ है। आपको मेरे पीछे का एंट्री गेट दिख रहा होगा ना, वहाँ से आपका व्हीकल जो है आगे नहीं आ सकता। 2 व्हीलर तो आ सकता है, अदरवाइज 4 व्हीलर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जिसमें भी आप आते हो वहाँ पर आपको छोड़ेगा। उसके बाद आपको आगे पैदल ट्रैक करके जाना है। और देखोगे, इस मनसा देवी टेम्पल का जो रोपवे वाला रास्ता है ना, मतलब इतनी गलियों से है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप रोप की तरफ जा रहे हो। मतलब बहुत, देखो पीछे आपको, मतलब बहुत ही पतली गलियों से आपको होते हुए गुजरना है। ये देखो, ये वाली गलियों से आना है और इस तरफ जाना है आपको रोपवे के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और भाई साहब उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मतलब लास्ट टाइम आए थे ना, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। चंडी देवी टेम्पल जितना खाली था, मनसा देवी टेम्पल उतना ही भरा हुआ है। देखते कब नंबर आता है। इस मनसा देवी टेम्पल से अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब 3 घंटे हम लोग वहाँ पर फंसे रहे थे, 3 घंटे, और 1.5 घंटे बाद हमारा नीचे आने का नंबर आया रोपवे में। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमारा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके हैं और जा रहे एक और इंटरेस्टिंग प्लेस को विजिट करने के लिए।
देख लो भाई, इस मनसा देवी टेम्पल के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दक्ष प्रजापति मंदिर या फिर दक्ष मंदिर या फिर दक्ष महादेव मंदिर, आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि ये तीनों नाम से मंदिर जाना जाता है। तभी हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले अंदर चलते हैं, मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद आपको स्टोरी बताते हैं। तो देख लो गाइस, इस तरफ मंदिर का एंट्री गेट बना हुआ, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पर कुछ छोटा सा मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो भगवान के लिए या फिर कुछ शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पर दो मंदिर है, एक ये वाला और ये वाला मंदिर है। सबसे मेन मंदिर ये वाला बोल सकते हो आप। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, दक्ष यज्ञ कुंड। तो इस नाम को याद रखना, बाद में आपको मैं स्टोरी बताऊँगा ना तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, प्लेस समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह है। देख लो, ये वाला मंदिर है और ये वाला मंदिर है और उस तरफ है गंगा घाट। तो वहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देख लो गाइस, मंदिर के गेट के ठीक आके लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटो खींचना मना है और लाइन में रहे। तो अंदर जाते ही हमें अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। A few moments later. तो देख लो गाइस, अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। दोनों मंदिर में एक्चुअली में अंदर कैमरा अलाउ था नहीं, इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता था। लेकिन एक माँ सती का मंदिर है और दूसरा महादेव का मंदिर है। साथ ही में उन मंदिर के बगल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आप भगवान गणेश, हनुमान और काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हो। और उसी रास्ते से सीधे आओगे ना तो आप गंगा नदी के तट पे पहुंच जाओगे। तो देख लो भाई साहब, अभी हम लोग माँ गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। और एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं आया था ना तो भाई साहब फुल फ्लो में यहाँ पर पानी बह रहा था। मतलब जो फ्लो था नदी का मैं बोल ही नहीं सकता। लेकिन अभी इन लोगों ने पानी रोक के रखा है और सफाई चालू है। गंगा नदी की जो है ना वो सफाई चालू है। अभी कुछ लोग आगे सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पीछे सफाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आगे पानी रोक के रखा गया है और यहाँ पर मतलब क्लीनिंग हो रही है गंगा नदी की, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे इंडिया में जैसे लोग हैं भाई सब गंगा नदी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब गंगा नदी को भी ये लोग गंदा कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो यार, ऐसी मतलब खूबसूरत जगह है, खूबसूरत रिवर है, इतनी पवित्र रिवर है हमारी, तो इसको गंदा मत करो। एनीवेज, तो देखो जैसे कि मैंने बताया था कि दक्षेश्वर महादेव या फिर दक्ष प्रजापति टेम्पल या फिर दक्ष टेम्पल की स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अगर आपको पुराणों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली नाम से पता चल गया होगा कि ये किसका टेम्पल है और इसकी स्टोरी क्या होगी। लेकिन नहीं पता है तो देखो भाई साहब, हम किस लिए बैठे, हम आपको बताएंगे। तो देखो, इसकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको जितना हो सकता है उतना ईजी और शॉर्ट तरीके में समझाने का ट्राई करूँगा। तो देखो, माँ पार्वती जो है ना, महादेव की जो पत्नी है, उनका पहला अवतार था। मतलब माँ पार्वती के आगे वाला अवतार था, उसका नाम था सती। तो देवी सती के जो पिताजी थे उनका नाम था प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष जो थे ना वो बहुत ही मतलब बोल सकते हो बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, पक्के वाले विष्णु भक्त थे। लेकिन वो भगवान विष्णु को ही सर्वोत्तम मानते थे। मतलब भगवान विष्णु के अलावा वो किसी को मानते ही नहीं थे। और महादेव को, मतलब हमारे शिव शंकर को तो वो कुछ गिनते ही नहीं थे। उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ कि माता सती का तो जन्म ही हुआ था महादेव से शादी करने के लिए, क्योंकि वो आदि शक्ति है। लेकिन प्रजापति दक्ष को भाई साहब ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी खुद की बेटी, जिनको वो पसंद नहीं करते, उसके साथ उनकी शादी हो। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन माता सती तो आदि शक्ति है, उनका मिलन निश्चित था, तो उनकी शादी कैसे भी हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उसमें महादेव के अलावा सबको इनवाइट किया। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये वाला यज्ञ जो था महादेव और माता सती की शादी के बाद हुआ था। तो माता सती ऑब्वियसली कैलाश में ही थी महादेव के साथ। तो महादेव ने मना किया, लेकिन फिर भी माता सती बोली कि भाई हमारे पिताजी का घर है, हम बिना इन्विटेशन भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव ने मना किया, फिर भी वो गई। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने क्या किया कि सबके सामने महादेव का बहुत ही अपमान किया, मतलब उनको बहुत ही भला बुरा कहा। तो माता सती से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना आदि शक्ति वाला जो रूप था वो धारण किया। तो वहाँ पर जो यज्ञ होता ना, तो उसी यज्ञ में अपने आप को जला दिया, मतलब उसी यज्ञ में अपनी आप की आहुति दे दी और वहीं पर माता सती का अंत हो गया। तो उसके बाद क्या होगा आपको पता ही होगा कि महादेव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना बोल सकते हो ना एक जटा तोड़ के नीचे डाली और वहाँ से फिर वीरभद्र का जन्म हुआ। और वीरभद्र जी ने जैसे जन्म लिया वो यहाँ पर आए और यज्ञ स्थान पर आए और दक्ष की जो संपूर्ण सेना थी उसको खत्म कर दिया और फिर लास्ट में दक्ष प्रजापति का भी यहाँ पर सिर काट दिया था। तो एक्चुअली में ये जो पूरी घटना हुई थी, मतलब जहाँ पर यज्ञ हुआ था, जहाँ पर प्रजापति दक्ष का अंत हुआ था, वो सारी की सारी घटना यही थी। मतलब इसी स्थान पे यज्ञ हुआ था, इसी स्थान पे प्रजापति दक्ष का अंत हुआ, इसी स्थान पे माता सती ने अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया था। तो यही प्लेस है एक्चुअली में। तो भाई सब सोच लो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और देखो, आपको इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता, इसके स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता ना, फिर भी अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे। क्योंकि भाई साहब इस मंदिर की दीवारों पे जो खूबसूरत पेंटिंग्स की गई है ना, जो उस घटना को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। मतलब प्रजापति ने जो यज्ञ किया था वो यहाँ पर पेंटिंग्स के तो दर्शाया गया है। उसके बाद माता सती ने आहुति दे दी, अपने आप की जला दिया, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद महादेव जब अपना विकराल रूप लेके आए, वीरभद्र का रूप लेके यहाँ पर आए, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और देखो, मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि हरिद्वार में अभी तक हमने जितने भी प्लेसेस विजिट किए ना, वो मस्ट विजिटिंग प्लेस। अगर आप हरिद्वार आते हो तो भाई साहब यहाँ पर तो आपको आना ही आना है।
तो देख लो यही थी स्टोरी। मतलब मैंने जितना हो सकता था उतना इजी मैं आपको समझाने का ट्राई किया। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे दूसरी प्लेस को विजिट करने के लिए। चलिए 1 hour later. तो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की हमारी सबसे लास्ट डेस्टिनेशन पे, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग कहां पर पहुंच गए। तो देख लो भाई साहब, अभी हम लोग माँ गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। वैसे तो पूरे हरिद्वार से माँ गंगा निकलती है, मतलब गंगा नदी जो है ना पूरे हरिद्वार से निकलती है। अलग अलग घाट्स बने हुए जहाँ पर आप जा सकते हो, बैठ सकते हो। लेकिन ये पर्टिकुलर घाट, इसका नाम है हर की पौड़ी। अगर आपको हरिद्वार के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो आपको इस जगह के बारे में डेफिनेटली पता होगा। और हरिद्वार की आपने बहुत ही फेमस गंगा आरती देखी होगी, तो वो भी यहाँ पर ही होती है। मतलब शाम के 7 बजे के आसपास यहाँ पर गंगा आरती होती है। सामने जो घाट्स बने हुए हैं ना वहाँ पर होती है। टाइमिंग्स थोड़ा ऊपर नीचे रहता है सीज़न के हिसाब से। विंटर्स में थोड़ा जल्दी हो जाता है, समर्स में थोड़ा लेट होता है। लेकिन 7 बजे के आसपास यहाँ पर गंगा आरती होती है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आज के हमारे इस वीडियो में भी आपको डेफिनेटली वो गंगा आरती दिखाने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको गंगा आरती देखने को मिल जाएगी। गाइस बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ हो चुकी है कि क्या ही बताऊँ। दिखा दो मैं। ये देखो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे कि हमें आगे बैठने को मिले। ऑलरेडी बुक है भाई साहब, ऑलरेडी बुक है। देखो जगह ही नहीं है कहीं पे। और वहाँ पर सामने यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना स्टैंड, वहाँ पर आरती होने वाली है। इस घाट पे यहाँ पर आरती होगी और यहाँ से देखना